प्रदेश भर में अब तेजी से पारा गिरने लगा है। प्रदेश भर में सर्दी का असर अब पड़ने लगा है। बाहर पहाड़ों पर बर्फबारी से राजस्थान में भी अब सर्दी बढ़ गई है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ रही है। सीकर, झुंझुनू, चूरू में सबसे ज्यादा सर्दी की मार दिखाई दे रही है। सभी इलाकों के तापमान में अब गिरावट हो रही है। कई इलाकों में तो रात का पारा 10 डिग्री से भी कम है। चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तीखे तेवर हो गए हैं। प्रदेश में धूप में भी नरमी अब बढ़ती जा रही है। तो क्या है सर्दी के हाल प्रदेश भर में और किस तरह से लोग इस सर्दी से बचने के जतन कर रहे हैं। पारा गिर रहा है, लगातार लुढ़क रहा है। क्या कह रहा है मौसम विभाग, जान लेते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, सिरोही से प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं और सीकर से संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको सीकर लेकर चलेंगे। शेखावटी का इलाका है और कहा जाता है संदीप हुड्डा, हर साल हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्रचंड ठंड सीकर में, शेखावटी इलाके में ही पड़ती है। क्या हाल इस बार? देखिए सुमित, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है और ये देखने को मिल रहा है जब से अभी तो सर्दी का सीजन है वो शुरू हुआ है। और अगर तापमान की बात की जाए तो पिछले 5 दिन से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। आज सुबह का जो तापमान है वो हमारे सीकर का जो कृषि विभाग का जो फतेहपुर मौसम केंद्र है वहां पर 2.4 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि 5 डिग्री से कम तापमान पिछले 3 दिन से चल रहा था और आज सुबह जो मौजूदा सीजन है इसमें सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि अगले कुछ दिन में अगर मौसम साफ रहा, बादल नहीं आए तो ये भी माना जा सकता है कि तापमान बहुत जल्दी माइनस में जा सकता है। और मौसम विभाग है, कृषि वैज्ञानिक है, वो इस तरह का अलर्ट भी जारी कर रहे हैं कि जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है उससे देखते हुए लगता है कि तापमान बहुत जल्दी माइनस में जा सकता है। जी सुमित। और किसानों का क्या हाल, खेत खलिहानों का क्या हाल, इस मौसम से उन पर क्या असर? देखिए सुमित, खेती चूंकि रबी की फसल की बुआई पूरी हो चुकी है। रबी की फसल तकरीबन 1.5 महीने की फसल इस वक्त खेतों में है। बहुत छोटी क्रॉप है तो उसको फिलहाल अगर ज्यादा ठंड होती है, अभी तक अगर तापमान जब 2-3 डिग्री के आसपास है तो भी कोई ज्यादा नुकसान का आंकलन नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा अगर जो तापमान है वो माइनस में जाता है या इससे ज्यादा और नीचे जाता है तो फिर किसानों के लिए संकट खड़ा हो सकता है। छोटी क्रॉप है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके जलने की, और खास तौर पर जो सब्जी वाली जो फसलें हैं, जो आलू है, गोभी है और इसके साथ साथ जो सरसों की फसल है, चने की फसल है, उसके लिए जो ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। अगर अब जो तापमान माइनस में जाता है तो गेहूं है, जो है, इसके लिए अभी फिलहाल कोई ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जो दूसरी फसलें हैं इससे अगर तापमान क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों से हमारी बात होती रहती है तो उनका यही कहना है कि अभी का जो तापमान है वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, ये सुटेबल है। लेकिन इससे ज्यादा अगर कम हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सिरोही लिए चलते हैं। प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरोही और माउंट आबू यहाँ पर। प्रतीक, कश्मीर कहा जाता है इसे तो राजस्थान का, और यहाँ पर तो पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं खासतौर पर सर्दी का लुत्फ लेने के लिए। क्या हाल है सिरोही के, माउंट आबू के? जी सुमित, बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखा जाए तो सिरोही में सर्दी का डबल अटैक जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ तो जिस प्रकार तापमान जो है 10 डिग्री के कम नीचे आ गया है, तो जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों की तादाद में सैलानी जो है माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। आज सुबह ही गुरु शिखर की बात की जाए तो गुरु शिखर, कुमारवाड़ा और नक्की झील पर 7 डिग्री का तापमान जो है दर्ज किया गया है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए, इस गुलाबी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए जो है कई सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कई गर्म व्यंजन जो है इनका खाने के लिए इनका आनंद लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्दी का सितम जो है किसानों पर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। मैं यहाँ पर एक खेत में खड़ा हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो आज सुबह से ही ओस पड़ी हुई है और ओस जो है किसानों की फसलों पर साफ तौर से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस ओस से जो है किसानों को जो है कई नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका सीधा हाल जो है किसानों से बात करते हैं। ये बताएं कि अभी कौन सी फसल बोई हुई है, क्या असर पड़ता है? ठंडे पड़े जगह गाँव के फसल खराब हो रही है और ये पोकाड़ा वे गाँव के खारा पानी बीजा वे ना छुए ऊपर
यानी कि साफ तौर से ज्यादा सर्दी का जो असर जो है किसानों को है, सीधा अटैक जो इसको पड़ रहा है, जिससे जो ओस गिरने के कारण जो है कई फसलें जो है कोई नष्ट होने की कगार पर है। लेकिन हालांकि जो है मौसम विभाग जो है लगातार जो अपील कर रहा है कि आने वाले समय में भी जो तापमान जो है माइनस में जाने के आसार बताए जा रहे हैं और जो लोगों को जो सावधान रहने की जो है चेतावनी दी जा रही है। और वहीं जो इस सर्दी का जो माउंट आबू जो पर्यटन नगरी कहा जाता है, वहां पर फायदा उठाने के लिए कई जो पर्यटक जो है देश विदेश से जो सैलानियों का सैकड़ों की तादाद में माउंट आबू का रुख किया जा रहा है। जगह जगह माउंट आबू के नक्की झील, सनसेट पॉइंट, वहां पर इस सर्दी की गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए, दूध जलेबी खाने के लिए जो है यहाँ पर नक्की झील पर जो है कई सैलानी जो देखे जा रहे हैं। लेकिन इस भारी जो है इस मौसम में बदलाव के कारण जो है किसानों पर जो है इसका यानी कि बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे किसान जो है चिंता में है, धरतीपुत्र चिंता में है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो देखने वाली बात यह है कि इस ओस जो पड़ रही है इसको लेकर जो है किसान को सावधानी बरतनी होगी और सरकार को भी जो है इस पर कोई कदम उठाने चाहिए। सुमित जी, पिछले 5 से 7 दिनों की अगर बात करें प्रतीक, तो तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई, कितना तापमान था, कितना आज है यहाँ पर, और आने वाले दिनों के लिए क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल सुमित, यानी कि बात की जाए माउंट आबू, जी बिल्कुल सुमित, बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में जो है लगातार 5 डिग्री जो तापमान जो कम हुआ, यानी कि 5 दिन पहले जो 12 डिग्री टेम्परेचर था वो अभी जो है आज का जो 7 डिग्री टेम्परेचर जो माउंट आबू में दर्ज किया गया है। और खेतों में जो है इसका असर भी जो है साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग आने वाले समय में जो है 5 दिन की और चेतावनी दी है कि जिस प्रकार जो मौसम में बदलाव हुआ उसका असर जो है टेम्परेचर जो है 4 से 3 डिग्री तक आने के आसार बताए जा रहे हैं, जिससे लगातार मौसम और जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है इसका सीधा असर जो है यहाँ की आम जनता को जो है देखना पड़ेगा। जी सुमित, ठीक है, जयपुर लिए चलते हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। राकेश, राजधानी जयपुर में क्या कह रहा है तापमान, पिछले दिनों के मुकाबले कितना टेम्परेचर यहाँ पर गिरा है, क्या कुछ प्रशासन की शासन की व्यवस्थाएं हैं अब, क्योंकि सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी, और प्रदेश भर के हालातों पर भी एक नजर डाल दीजिएगा राकेश। बिल्कुल, देखिए सुमित, राजधानी जयपुर में जो गुलाबी ठंड है, चूंकि ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है शहर, और देश और दुनिया भर के जो सबसे ज्यादा पर्यटक इसी वक्त यहाँ पर आते हैं और इसी मौसम का इंतजार करते हैं। हम आपको जयपुर की जो मौसम की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह सुबह जिस तरीके से यहाँ कोहरे ने जो चादर बिखेरी हुई है, बेहद खूबसूरत नज़ारे यहाँ से हम आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि राजधानी जयपुर में जब गुलाबी ठंड की दस्तक पड़ती है तो देश और दुनिया का पर्यटक यहाँ पर क्यों पहुँचता है, क्यों जयपुर शहर लोगों के लिए खासतौर पर इसी मौसम में सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है। ये पूरा एक ऐसा व्यू है जिसमें कोहरे की चादर भी है, पहाड़ भी है, हरी भरी प्राकृतिक छटाएं भी हैं, यानी ये मौसम बेहद खूबसूरत है। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा जयपुर में कम नहीं है, लेकिन दिन और रात के तापमान में अंतर है। लगभग जो 18 से 20 डिग्री का तापमान जो है वो रात का है। इसमें कुछ और अभी 1-2 दिन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आगे चलकर गिरावट होगी, क्योंकि इस बार जो मावठ गिरी है उस मावठ का असर पूरे प्रदेश भर में पड़ा है। खासतौर पर इस बार जो किसानों के लिए अमृत के समान इस मावठ को माना गया है, जिसके कारण मौसम में, राजस्थान के मौसम में ये परिवर्तन है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के दोनों इलाकों में मौसम का अलग अलग प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो इस बार जिस तरीके से कृषि विभाग के साथ सरकार भी खुश है, क्योंकि मावठ के कारण 15 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जो रबी की फसल की बुवाई हुई है, यानी सरकार का जो अनुमान था उससे लगभग 20% ज्यादा इस बार रबी की फसल की बुवाई हुई है। तो निश्चित तौर पर जो बारिश हुई है उससे किसानों को अच्छी उपज मिलने की उम्मीद है। अगर मौसम अच्छा रहा, इसी तरीके से रहा, तो जो राज्य सरकार और किसान दोनों के लिए राहत के संकेत लेकर के आ सकता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोनों का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो अलग अलग है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली जमीन है, तो वहां ज्यादा ठंड होने के कारण ठंड ज्यादा है, खासतौर पर शेखावटी वाला इलाका। पूर्वी राजस्थान में मावठ पड़ी है, इसके कारण वहां भी ठंड बरकरार है, लेकिन रबी की फसल बहुत ज्यादा अच्छी है। निश्चित तौर पर अभी जिस तरीके से मौसम जो संकेत दे रहा है, ये एक सकारात्मक संकेत है राजस्थान में, जो ठंड के मौसम के हिसाब से भी और उपज के हिसाब से भी। हाँ, और तैयारियां क्या राकेश आने वाले वक्त में, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके सर पर छत नहीं है, आशियाना नहीं है, जो फुटपाथ पर रहने को मजबूर है, क्योंकि अभी सर्दी धीरे धीरे अपना प्रचंड रूप अख्तियार करेगी,
तो रैन बसेरों में क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई है? रैन बसेरे लगाए गए होंगे वहां पर, क्या इंतजामात किए गए राकेश? बिल्कुल देखिए सुमित, जिस तरीके से जो नगर निगम है इस बार, चूंकि दो नगर निगम है, नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर, दोनों में ही जो और सरकार खासतौर पर इस बार ज्यादा ठंड रहने वाली है, मौसम विभाग का भी अनुमान है। और राजस्थान में इसका प्रभाव इसलिए ज्यादा रहेगा क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ पड़ती है तो उसका सीधा असर राजस्थान के जो रेतीले धोरे हैं उन पर पड़ता है और वहां ठंड तेजी से बढ़ती है और इससे पूरा प्रदेश प्रभावित होता है। राजधानी जयपुर में रैन बसेरों पर नगर निगमों के द्वारा तो व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और उसके लेकर बाकायदा मीटिंग ली जा रही है। रैन बसेरों के हालातों का जायजा लिया जा रहा है। वहां पर जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो रात्रि को रुकते हैं, उनके लिए व्यवस्था करने के इंतजाम यहां पर शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो ऐसे लोग जो जरूरतमंद लोग होते हैं या कई लोग जो फुटपाथों पर सोते हैं, रहते हैं, उनके लिए ओढ़ने, चलिए शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रतीक, संदीप, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश भर में अब पारा तेजी से गिर रहा है और